हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन दिस इज स्वर्ण शिखा। और आज जो लेसन हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। और इस लेसन के, इस चैप्टर के, इस स्टोरी के राइटर है, उनका नाम है एनिस यंग। वो एक लड़की है। तो ऐसा क्यों लिखा गया लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड? मीन्स चाइल्डहुड और स्प्रिंग में एक सिमिलैरिटी बताई गई है कि जैसे चाइल्डहुड हमारे लाइफ का गोल्डन फेज होता है, जैसे चाइल्डहुड सबसे अच्छा फेज होता है हमारे पूरे लाइफ साइकिल का, ठीक उसी तरह से स्प्रिंग साल का सबसे अच्छा सीजन होता है। पहली चीज। और दूसरी चीज, तो हम इस जो स्टोरी है इसमें दो बच्चों की कहानियां पढ़ेंगे। वो दो बच्चे जिन्होंने अपना बचपन ठीक से एंजॉय नहीं कर पाया। दो स्टोरीज है। सबसे पहला है, उसका नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। ये स्टोरी एक रैग पिकर की है। और दूसरा है, उसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये मुकेश की स्टोरी है। अब शायद हम सब जब बच्चे होते हैं, स्कूल जाना होता है, तो कहीं ना कहीं हम सब ये चाहते हैं कि कितना अच्छा होता, हम ये सोचते हैं कि कितना अच्छा होता अगर हमें स्कूल नहीं जाने को मिलता। तो आज चलिए उन बच्चों की कहानियां सुनते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं जिन्हें सच में स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। क्या ये बहुत खुश थे या फिर इन्हें स्कूल जाने की बहुत इच्छा थी? तो सबसे पहले वो ऑथर जो है वो कहती हैं कि हम कभी कभी मेरे गली के बगल में कुछ रैग पिकर्स आते हैं। रैग पिकर्स आप देखे होंगे, कभी कभी कचरे में से कुछ बच्चे होते हैं जो कि प्लास्टिक में कुछ चुन चुन के डालते रहते हैं, जो कूड़े कचरे में से कुछ चुनते रहते हैं, वो रैग पिकर्स होते हैं। तो साहिब आलम एक रैग पिकर का नाम है। देखिए, साहिब आलम जो वर्ड है उसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन आयरनी ये है कि वो बच्चा बेचारा रैग पिकर एक गरीब है जिसको शायद खाने पीने को भी ढंग से नहीं मिलता, और उसके नाम का इतना बड़ा मतलब है। तो ये कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए पोएट ने ऐसा नाम और उसकी मीनिंग को बहुत अच्छे से सजेस्ट किया है। अब तो जब वो अपने गली में मिलती हैं उस बच्चे से, साहिब से, कभी कभी तो वो पूछती हैं कि तुम दिन भर इस कूड़े कचरे में क्या ढूंढते रहते हो? तो फिर वो बोलता है कि अरे हम लोग को इसमें से कभी कुछ रुपए मिल जाते हैं, कभी 5 के सिक्के, कभी नोट 10-15-10-20 के। तो वो बोलती तो ठीक है, लेकिन तुमको कुछ तो करना चाहिए। तो बोलता तो हम क्या करें, आप बताइए। तो ऑथर जो है, जो राइटर है, वो बोलती है कि तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाते? वो ये समझती नहीं है कि ये गरीब है, इनके लोकेलिटी में अच्छे स्कूल्स नहीं होंगे जो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट पर है। वो एक नॉर्मल सा बात बोल देती है, तो फिर तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाते? तो वो हंसते हैं और बोलता है कि हमारे यहाँ स्कूल कहाँ है। तो बातों की फ्लो में वो जो ऑथर है वो उस बच्चे से कहती है कि अगर हम स्कूल खुलवा देंगे तो क्या तुम आओगे? तो बोलता हाँ जरूर, ऐसा बोल के चला जाता है। फिर ऑथर भी ये शायद समझ जाती है बाद में कि वो ऐसा कुछ करने नहीं वाली है। वो उससे एक प्रॉमिस की और वो प्रॉमिस वो भूल जाएंगे, वो स्कूल कभी भी नहीं बनाएंगे। फिर इस स्टोरी में मेंशन है कि इन गरीबों की दुनिया, पूरी दुनिया इसी से घिरी हुई है, झूठे वादों से। जब इलेक्शंस होते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, इनको प्रॉमिसेस करते हैं कि आपका सिचुएशंस, आपकी कंडीशंस को सुधारेंगे, और ऐसा कभी भी नहीं होता है। खैर, तो कुछ टाइम बाद फिर साहिब दौड़े दौड़े आता है। वो बहुत एक्साइटेड रहता है स्कूल जाने के लिए, तो वो बहुत दौड़े दौड़े आता है कि आपका स्कूल तैयार हो गया मैम। तो जो एनिस यंग है वो सरप्राइज हो जाती है कि उन्होंने झूठा प्रॉमिस कर दिया था। फिर भी अपने बात को जस्टिफाई करने के लिए कहती है तुमको क्या लगता है स्कूल इतना आसानी से तैयार हो जाता है? करके ये बात खत्म हो जाती है। फिर कुछ टाइम बाद वो देखती हैं कि साहिब जो है वो एक बाउंड्री, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसके फेंस, उसके बाउंड्रीज पे खड़े होकर कुछ देख रहा है। तो वो देखती है क्या कि उसको टेनिस गेम बहुत पसंद है। वो भी एक, वो साहिब जो है वो चाहता है कि मेरे पास भी एक दिन ऐसे ड्रेसेस हो, हम भी टेनिस खेलें। तो जो ऑथर है वो खुद में हंसती है कि बेचारा समझ भी नहीं पा रहा कि जिस गेम को खेलने की इतनी ख्वाहिश रखता है वो गेम कितना महंगा गेम है और ये कभी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। फिर उस दिन वो देखती है क्या कि साहिब जो है वो 2 चप्पल पहने हुए और दोनों चप्पल एकदम अलग अलग है, और कुछ बच्चे खाली पैर भी हैं। तो वो पूछती है कि आप लोग खाली पैर क्यों? तो वो बोलता है बच्चा कि मेरी मम्मी चप्पल नहीं उतारी थी, और चप्पल उतार भी देती तो हम शायद नहीं पहनते, क्योंकि इन बच्चों को खाली पैर घूमने की ही आदत होती है, इनके पास चप्पल नहीं होते। तो उसी में ऑथर जो है, जो राइटर है, वो एक लाइन ऐड की है कि हमारे देश का ये लोग कहते हैं कि हमारे देश का ये ट्रेडिशन है, यहाँ लोग खाली पैर ज्यादा चलते हैं।
लेकिन कहीं ये लोग इसलिए तो नहीं कहते कि हमारे देश में गरीबी है और उस गरीबी को छिपाने के लिए लोग एक बहाना बनाते हैं कि हमारे देश का कल्चर ही है कि हम लोग बिना चप्पल के घूमते हैं। देन वो सडनली देखती हैं क्या उसी दौरान कि वो जो एक लड़का है साहिब, वो जूते पहने हुए और उस जूते में एक छोटा सा छेद है। तो वो पूछती है उससे, तो बोलता है कि एक अमीर बच्चा था, उसको छेद हो गया तो वो फेंक दिया तो हम ले लिए। तो ये सोचती है कि क्या डिफरेंस है कि एक बच्चे को एक छेद वाले जूते फेंक देता है और एक दूसरा बच्चा है जो इतना गरीब है कि उसके लिए छेद वाला भी जूता ऐसा जैसे एक सपना सच हो जाए। खैर टाइम पास करता है। फिर वो ऑथर एक स्टोरी बताती है कि जब वो पहले छोटी थी, जब पहले का टाइम था, तो डीपी का एक स्टोरी है कि एक पुजारी का बेटा था, वो भगवान से हर रोज प्रार्थना करता था कि हमको एक जूते मिल जाए। तो उसको कुछ टाइम बाद एक जूता मिल भी गया था। तो उसने फिर भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, ये जूता हमसे कोई छीन ना ले। लेकिन फिर बाद में ऐसा पता चला कि वही पुजारी, उसी उडुपी के उसी मंदिर के दूसरे पुजारी के बच्चों के पास सब कुछ होने लगा, वो अच्छे स्कूल्स में जाने लगे। तो ये ऑथर जो ये बतलाना चाह रही है कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ है, जिनके पास कल नहीं था तो कुछ लोगों के पास आज है। लेकिन फिर भी साहिब आलम जैसे कुछ गरीब लोग हैं जिनके पास आज भी पैसे नहीं है, कपड़े नहीं है, स्कूल ड्रेसेस नहीं है, जूते नहीं है, आज भी वो प्रॉब्लम है। ये बहुत सारे कुछ लोगों को जानती हैं जो कि ये से साहिब आलम है। तो साहिब आलम दिल्ली के आसपास एक छोटी सी बस्ती है सीमापुरी, वहीं पे साहिब आलम भी रहते हैं और भी कुछ रैग पिकर्स रहते हैं। लेकिन सबका काम वही है, वो रैग पिकिंग करते हैं और उसी से उनका जीवन चलता है। और करीब 10,000 पॉपुलेशन है उस जगह की सीमापुरी की। और ये सारे लोग बांग्लादेश से भागे हुए लोग हैं, क्योंकि बांग्लादेश में उस वक्त जब ये लोग वहां से आए तो सारे क्रॉप्स बर्बाद हो चुके थे, तूफान से कुछ भी नहीं था। तो इसलिए ये साहिब आलम, उसकी फैमिली और भी बहुत सारे लोग, करीब 10,000 लोग वहां रहते हैं। हाँ, वहाँ खाने पीने के लिए कुछ मिल जाता है, एक राशन कार्ड मिल गया है इन लोगों को, लेकिन रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब जैसे जानवर जहाँ रहते, कुत्ते रहते, वहीं पे इन लोगों को भी रहना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही इनह्यूमन सिचुएशन है, लेकिन फिर भी जीना है तो ये लोग वहां रह रहे हैं। और फिर एक बार एक उसी जगह की एक महिला से ये बात करती है, एक लेडी से ये बात करती है, तो वो जवाब देती है कि हमने बांग्लादेश इसलिए छोड़ा, उस जगह को इसलिए छोड़ा क्योंकि वहाँ खाने के लिए नहीं है। हाँ, इंडिया में हमारी कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं, कोई पहचान नहीं, फिर भी जहाँ खाने को मिल जा रहा है वहीं सब कुछ है। तो फिर टाइम कुछ पास करता है। कुछ दिन बाद फिर जो ऑथर है उसको एक बार एक साहिब आलम जो है वो बच्चा रैग पिकर, वो बोलता है कि अगर कभी कभार इस कूड़े कचरे में से हमको 10 रुपए के नोट मिल जाते हैं तो हम इसमें खोजना कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि एक लालच, एक उम्मीद रहती है कि हमको कभी ना कभी कुछ मिल जाएगा। तो उनके लिए जो राइटर है वो मेंशन किए कि उनके लिए वो कचरे में से जो कुछ सिक्का मिलता है वो सोने के बराबर है। जितना कॉस्टली, जितना अच्छा गोल्ड हमारे लिए, ठीक उसी तरह से वो कुछ चंद पैसे उनके लिए, कुछ पैसे रुपीस उनके लिए हैं। फिर टाइम पास करता कुछ दिन बाद, आफ्टर सम डेज, ऑथर देखती हैं कि वो जो बच्चा है साहिब आलम, उसके हाथ में आज प्लास्टिक का वो फटा चिटा झोला नहीं है बल्कि एक स्टील का केन है। तो जैसे ही वो आता है राइटर के सामने, वो उनको बोलता है कि वो दूर में आप देख रही है ना, वहां पे एक टी स्टॉल है, वहीं पे अब हम काम करते हैं, हमको 800 रुपए भी मिलते हैं और खाने पीने के लिए भी सब कुछ मिलता है। और ये मिल्क का कैनिस्टर रहता है, स्टील का केन रहता है, उस केन में वो दूध लाने जाते रहता है। तो वो चला जाता है, लेकिन ऑथर बाद में पीछे से देख के यही बोलती हैं कि भले ही उसको आज पैसे मिल रहे हैं, लेकिन आज वो उतना खुश नहीं जितना वो तब था जब रैग पिकर था। क्योंकि जब वो रैग पिकर था, कूड़े उठाता था, कूड़े को चुनता था, उसमें से पैसे उसको कुछ मिलते थे, लेकिन तब भी वो आजाद था, वो खुद का मालिक था। और वो जो प्लास्टिक का झोला वो पकड़े हुए रहता था, वो उसका अपना रहता था। लेकिन आज जबकि उसको पैसे कमा रहा है, लेकिन फिर भी वो आज किसी का गुलाम है। और वो जो स्टील का कैनिस्टर वो लिए हुए है वो किसी और का है। तो लास्ट लाइन यही है इस पूरे सेक्शन का कि साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, मतलब कल तक वो अपना मालिक था लेकिन आज वो अपना मास्टर नहीं है। तो एक इसमें कुछ क्वेश्चंस है कि क्या एक्सप्लेनेशन है जो राइटर मेंशन करती है कि हमारे देश में है जिन लोगों के पास चप्पल नहीं उनको बचाने, ये बताने के लिए कि हमारे यहाँ गरीबी नहीं, हमारे यहाँ ट्रेडिशन है। तो एक्सप्लेनेशन ये है कि
यहाँ के लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ट्रेडिशन है खाली पैर चलने की, बेयरफुट चलने की, इसलिए लोग चप्पल नहीं पहनते। बल्कि सच बात यह है कि बहुत जगह गरीबी भी बहुत है, लोग चप्पल अफोर्ड भी नहीं कर सकते, चप्पल तक नहीं खरीद सकते। फिर एक क्वेश्चन है कि साहिब जो है वो गार्बेज डंप्स मतलब कचरे के ढेर में क्या ढूंढते रहता है। तो कचरे के ढेर में वो कुछ सिक्के, कुछ नोट्स ढूंढते रहता है, जो कि उसके लिए सोने के बराबर है। साहिब और उसकी फैमिली जो है वो बांग्लादेश से आई रहती है, क्योंकि वहां पे स्टॉर्म सारे फसल को बर्बाद कर देता है। फिर एक क्वेश्चन है, क्या साहिब खुश है टी स्टॉल में काम करते हुए। तो जैसा कि राइटर ने एक इनडायरेक्ट वे में कहा कि नहीं, वो उसको पैसे कमाने, जीने के लिए पैसे चाहिए, तो वो काम कर रहा है, लेकिन आज वो उतना खुश नहीं जितना वो तब था जब अपने दोस्तों के साथ वो कचरे के ढेर में से कुछ चुनता था, कुछ खेलता था, तो उसमें उसकी फ्रीडम थी, इसलिए आज वो टी स्टॉल में काम करते हुए शायद उतना खुश नहीं है। तो ये कहानी थी जो कि आपको बेसिकली आपके कोर्स में इसलिए डाली गई ताकि आप रियलाइज कर सकें कि हम सब कितने लकी हैं दैट वी हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गो टू स्कूल्स टू स्टडी। ये